क्लास में हमने देखा था कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन होना है श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो में। निकारागुआ जो है ये भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बना है। रिसेंटली 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। भारत और मलेशिया के बीच में अभी हाल ही में समुद्र लक्ष्मण ये एक समुद्री अभ्यास है जो कि शुरू हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चौथा एडिशन जो गुवाहाटी में हुआ था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 लॉन्च किया है नीति आयोग ने। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय ये अपने ही देश भारत में स्थापित होना है। हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट जो कि रिसेंटली यूएनईपी के द्वारा जारी की गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। अदिति योजना जो कि अभी हाल ही में चर्चे में थी, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है रक्षा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डेफ कनेक्ट जो कि आयोजित किया गया था 2024 का, इसके दौरान महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकों में नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान विकास और नवाचार के प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान सहायता ये प्राप्त कर सकेंगे। 2023-24 से 25-26 यानी कि आने वाले 2 से 3 साल की अवधि के लिए इस योजना के तहत 750 करोड़ का आवंटन किया गया है। बात की जाए यदि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आप ये जरूर याद रखिए, तेजस विमान उड़ाने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री ये राजनाथ सिंह ही हो जाएंगे। राजनाथ सिंह जी के द्वारा अभी हाल ही में यदि आप रिलेट करें तो पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल कहे जाने वाले चंडीगढ़ में वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया था। अब ऑप्शन से आप रिलेट करें, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आई है तो आप रिलेट करते हैं इसरो को। इसरो का भी कौन सा मिशन चर्चे में है? चंद्रयान मिशन तो हो गया, इसका आर्टेमिस, माफ कीजिएगा आर्टेमिस तो नासा का है। इसका एक है आदित्य L1 सोलर स्टडी के लिए लॉन्च किया गया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण अभी जो चर्चे में है ये है गगनयान मिशन, क्योंकि इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की जा चुकी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से ही आप रिलेट कर सकते हैं नासा का नाम। नासा का नाम क्यों? क्योंकि इसका जो मून मिशन है आर्टेमिस 2 चर्चे में है। पहली बार किसी अश्वेत पुरुष को और पहली बार किसी महिला को इस मिशन के तहत भेजा जा रहा है। तीसरा आप रिलेट कर सकते हैं जैक्सा। जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, चंद्रमा पर जाने वाला 5वां देश बना है। हालांकि नासा और जैक्सा दोनों मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब ये लॉन्च करने जा रहे हैं। नीति आयोग की यदि मैं बात करूं तो गरीबी सूचकांक इसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी के मामले में बिहार नंबर 1 राज्य है, मतलब कि ऐसा राज्य जहां की 50% से अधिक आबादी गरीब है, और टॉप पर इसमें केरल है, यानी कि जहां सबसे कम गरीबी है। शिक्षा क्षेत्र की मैं बात करूं तो इसी शिक्षा क्षेत्र के लिए पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई थी, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने के पर्पज से। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओशन ग्रेस नाम का ASTDS टग का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किया किसने है? केंद्रीय जो परिवहन जल मार्ग मंत्री हैं, पोत परिवहन आप कह सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल ने 60 टन यानी कि 60,000 किलोग्राम कैरी किया जाने वाला ये एक ASTDS है। ये क्या हुआ इसका मतलब? यहां पर इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि बड़े जहाजों को खींचने वाली ये छोटी नाव है जिसका निर्माण है जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है, और इसका विकास ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत किया गया है। उद्घाटन इसका सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। राजनाथ सिंह जी ने अभी मैंने जस्ट बताया है कि चंडीगढ़ में, तो आप ये जरूर याद रखिए वायुसेना का पहला विरासत केंद्र है ये जो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। अमित शाह जी की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने भगवान श्री राम की सबसे बड़ी मूर्ति जो बनने जा रही है, कहां बनने जा रही है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। यहां इसका आधारशिला इन्होंने रखी थी। अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स रहे थे इसका शुभंकर और मतलब शुरुआत इन्होंने ही की थी। असम के गुवाहाटी में चौथा एडिशन जिसका आयोजित किया गया, टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहां किया है? तो सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन रिसेंटली इन्होंने किया है झारखंड में। झारखंड के धनबाद में
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका उद्घाटन आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। झारखंड, जिसकी राजधानी रांची, मुख्यमंत्री अभी हाल ही में चंपई सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट यही बनकर तैयार हुआ जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया था। यहाँ ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000वीं जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवधर में किया और झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु घटा करके थी 50 साल कर दी है। अभी जिस धनबाद का मैंने डिस्कशन किया, इसकी लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ का एकमात्र इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप यदि रिलेट करें तो ये हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क। अब ऑप्शन से आप रिलेट करें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन स्थानों पर क्या क्या चीजों का उद्घाटन किया है। अभी T50 सुरंग परिवहन टनल है, जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया। गुजरात में इन्होंने सिग्नेचर ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया है और ये जो सिग्नेचर ब्रिज है ये द्वारका में बना है, उद्घाटन किया गया इन्हीं के द्वारा और जिसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, ये हो जाएगा सुदर्शन। तमिलनाडु में इन्होंने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है, तमिलनाडु के थुथुकुडी में। पहला है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, तब मैंने थोड़ा इजी तरीके से पढ़ाया था कि भाई दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई। थोड़ा सवाल मैंने चेंज किया है। आपके सामने 3 ऑप्शन लिखे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से बताना क्या एक सही है, 2 सभी सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। पहली बात तो आप ये याद रखिए, इस घड़ी का नाम विक्रमादित्य है, एक पॉइंट ये है। दूसरा कि उज्जैन में स्थापित की गई है, उज्जैन के जंतर मंतर में। तो सवाल आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि भाई ये जो जंतर मंतर आप पढ़ते हैं भारत में कितने स्थानों पर है। आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जंतर मंतर कहां कहां पर है, कितने हैं। 85 फुट ऊंचे टावर पर लगी है, बिल्कुल ये फैक्ट सही है। ये भारतीय पंचांग पर आधारित है जो कि एक अद्वितीय टाइम कीपिंग प्रणाली पेश करती, बिल्कुल सही है। वैदिक घड़ी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय की समय की गणना करके अवधि को 30 भागों में विभाजित करके संचालित होती है, जहां प्रत्येक घंटे में ISD के अनुसार 48 मिनट होते हैं। तो ये उज्जैन में स्थापित की गई विक्रमादित्य घड़ी है जो वैदिक घड़ी, इसके सभी तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य का प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकाशी है जिसे सिल्वर फिलिग्री के नाम से जाना जाता है, इसे GI टैग मिला है? तो ये ओडिशा का प्रोडक्ट है। इसे सिल्वर फिलिग्री भी कह सकते हैं, कटक रूपा ताराकाशी भी, जो कि शास्त्रीय आभूषणों में अपने बेहतरीन शिल्प कौशल और शानदार डिजाइन के लिए जाना जाता है। ये ओडिशा के कटक का एक हस्तशिल्प है। ऐतिहासिक अभिलेखों से यह पता चलता है कि ये जो फिलिग्री की तकनीक है लगभग 500 साल पहले अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं समुद्री व्यापार के माध्यम से फारस से इंडोनेशिया के माध्यम से ओडिशा के कटक में आई थी। ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुवर दास है। नेशनल पार्क में भीतरकनिका सिमलीपाल, चिल्का लेक जो कि भारत के सबसे खारे पानी की लेक है, यहीं से आप रिलेट कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा के नाम पर राउरकेला में है। मोजंगल जामी योजना उड़ीसा सरकार की पहल है। धानु यात्रा और नुआखाई फेस्टिवल, और यहाँ संबलपुर में समलेई परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो असम के कच्चे नींबू को आप कह सकते हैं, और चोकुआ चावल को GI टैग मिला। उत्तर प्रदेश के लौंग लता को GI टैग मिला। हालांकि और भी प्रोडक्ट है, मैं एक एक प्रोडक्ट बस रिलेट करवा रही हूं यहाँ पर। और किश्तवाड़ जिले की केसर को, ये जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है। इसके अलावा पश्मीना, इसे भी GI टैग मिला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प सरकार प्रोवाइड करेगी, जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है, मतलब जमीन है आपके पास, तो घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। मैंने तेलंगाना से रिलेट करके सभी करंट अफेयर के फैक्ट मेंशन किए हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर, इंदिराम्मा योजना, ये आवास योजना तो ठीक है। यहां पर ये टर्म देखिए, हैदराबाद में तो लिखा हुआ है, लेकिन हैदराबाद से नीचे
जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट लिखे हैं, ये देश के पहले डॉग पार्क तक, ये सभी हैदराबाद के करंट अफेयर है। जैसे कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, देश का पहला गोल्ड एटीएम, देश का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक, विंग्स इंडिया का उद्घाटन, देश का पहला डॉग पार्क। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फैक्ट ना, जिसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया, ये आप रिलेट कर सकते हैं। और लास्ट में आप देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरक्का, मेदाराम जथारा भी कह सकते हैं, यहीं पर उद्घाटन किया गया है। योजना की बात की ही जा रही है तो प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। अम्मा बोडी योजना आप रिलेट कर सकते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से। और इसके अलावा लाडली बहना योजना, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तभी ये योजना लागू कर दी गई थी, लाडली बहना योजना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता कौन बना है? तो रिसेंटली पुणेरी पल्टन, जिसने की हराया है हरियाणा स्टील को, इसे हरा करके इसने ये प्रो कबड्डी सीजन 10 का चैंपियन बना है। इसमें कुछ अवार्ड रहे हैं, जैसे कि गेम चेंजर का, मूवमेंट ऑफ द फाइनल, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, डिफेंडर ऑफ द सीजन। तो यहां से कुछ कुछ ही आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, सभी तो नहीं कहूंगी, कुछ छूट ना जाए इसलिए सब कुछ मैंने मेंशन किया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आप रिलेट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत पेट्रोलियम ने स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो रिसेंटली नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाने वाले नीरज चोपड़ा बने हैं भारत पेट्रोलियम के प्रीमियम ईंधन ब्रांड स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर। ये इन्हें प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। नीरज चोपड़ा ना ये स्विट्जरलैंड के विशेष या कह सकते हैं फ्रेंडशिप दूत के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। 7 अगस्त को इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जेविलियन थ्रो से ये रिलेटेड है। महेंद्र सिंह धोनी रिसेंटली एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र यादव बने हैं। और शाहरुख खान ये रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिन्हें अभी हाल ही में इनकी फिल्म जवान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नवा प्रश्न है, विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की इंडिया क्लाइमेट एंड द डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया। इस दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। समझौते का पर्पस है कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। बात की जाए यदि गोवा की, राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले, यहीं पर चक्रवात अभ्यास का आयोजन किया गया। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य यही है। पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में शुरू हुआ। यहाँ सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए, जिसका शुभंकर था मोगा। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भी यही आयोजित किया गया। और पहला पर्पल फेस्ट दिव्यांगों के लिए यही आयोजित किया गया था। दिल्ली में जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पर्पल फेस्ट मनाया है वो दूसरा है, दिल्ली वाला अलग है, ये अलग है। बात की जा रही है देश के पहले राज्य की, तो आप ऑप्शन से रिलेट कर सकते हैं। मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य ये बन जाएगा कर्नाटक। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। और जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। 10वां सवाल है, हाल ही में कहां पर महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगम बाजार महाराणा प्रताप चौक पर इनकी 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण है जो कि किया गया है। बात की जाए यदि श्रीनगर की, तो यहाँ रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ पीस, इसका अनावरण किया गया। एक रामानुजाचार्य की प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था हैदराबाद में। ओंकारेश्वर में आप पढ़ते हैं स्टेच्यू ऑफ वननेस, एकात्मता की प्रतिमा, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है। और केम्पगौड़ा की प्रतिमा, केम्पगौड़ा जिन्होंने बैंगलोर शहर बसाया था, इनकी प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, शॉर्ट में मैंने लिख दिया प्रॉस्प। इसका उद्घाटन बैंगलोर में किया गया था। स्टैटिक जीके में देखें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। चौथी बौद्ध संघी थी अश्वघोष, जिसमें उपाध्यक्ष थे। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? कौशल महाजनपद। महात्मा बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कालिक और तपस्सु थे।
29 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ा था। लाइट ऑफ एशिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। त्रिरत्न इनके थे बुद्ध धम्म संघ, और इनकी माता का नाम माया देवी रहा था। अच्छा, प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली मानी मौसी थी, इनकी याद रखेंगे, है ना, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये कल का सवाल था। अजय माणिक राव खानविलकर राइट आंसर था। आज का सवाल है एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है।